झारखंड के प्रोटेस्ट ने बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए, उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया, उनके दोगलापंती को दिखा दिया। झारखंड में कटीले तार उनको नहीं दिखाई पड़ रहे, झारखंड में गिरफ्तार हुए पत्रकार उनको नहीं दिखाई पड़ रहे, झारखंड में आंसू गैस से गोले नहीं दिखाई पड़ रहे, झारखंड में पुलिस की लाठी नहीं दिखाई पड़ रही और झारखंड के बच्चे का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा। वो बच्चे का जो खामोशी से बारिश में खड़ा था, तब भी जब हम भी नहीं बोल रहे थे, आप भी नहीं बोल रहे थे और हम इस प्रोटेस्ट के बारे में जानते भी नहीं थे। सोचिएगा आज आप कि वही रांची है, वही छात्र है, वैसे ही हमारे अपने बच्चे, कटीले तार, वाटर कैनन, लेकिन न जाने क्यों सन्नाटा है, पता नहीं क्यों सन्नाटा है। छात्रों के बड़े हितैषी लोग थे, क्या वो हितैषी थे या किसी विचारधारा के समर्थक या विरोधी थे? मेरा बहुत सिंपल मानना है, बिना लाग लपेट के, लाठी की निंदा अगर ये देखकर होती है कि कौन सी पार्टी की सरकार है, तो वो निंदा नहीं, सियासत है। असली निंदा वो होती है जो हर लाठी पर एक जैसी हो, चाहे दिल्ली हो, पटना हो, रांची हो। और इंटरनेट भूलता नहीं है, इसलिए आज हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आप जाइएगा, खोजिएगा और प्री एंड पोस्ट दोनों बयान को मैच कर लीजिएगा और फिर देखिएगा अपने सारे क्रांतिकारी एक्टर्स को, क्रांतिकारी पत्रकारों को, क्रांतिकारी नेताओं को कि उनको आपके दर्द से कितना फर्क पड़ता है या उनको आपसे घंटा फर्क पड़ता है, ये सोचिएगा। और बाकी एक सवाल हमारा झारखंड के मुख्यमंत्री साहब से भी है कि सीएम साहब, आपके हैप्पी बर्थडे पर आप बच्चा लोग को लाठी से पिटवाए, कटीले तार लगवाए, आंसू गैस का गोला छोड़ दिए और पत्रकार भी उठा लिए, और पसंद का पत्रकार नहीं होगा तो आप उसे उठवा लेंगे, क्योंकि आज यही हुआ है। अमन चोपड़ा, न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर, आज सवेरे होटल में नाश्ता कर रहे थे, उनको उठा लिया गया। वो पूछते हैं इस तरह से क्यों, और कहा था नहीं नहीं आपको उठाएंगे और उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब आप सोचिए कि जिस दिन शहर में इतना बड़ा आंदोलन था, उस दिन प्रशासन की सबसे तेज कार्रवाई किस पर हुई? लाठी चलाने वालों पर, पेपर बेचने वालों पर नहीं, दो लोगों पर। एक उन बच्चों पर जो इंसाफ मांग रहे थे और दूसरा उस आदमी पर जो कैमरा लेकर उनके दर्द को दिखा रहा था। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि अमन चोपड़ा जो है वो राइट विंग विचारधारा के करीब है, हो सकता है, हो सकता है, आप उनके उस चीज पे शक कर सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें दिखाने का हक नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस थ्योरी पर हम नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहते थे, उसी थ्योरी पर हेमंत सोरेन को हम फूल नहीं दे सकते ना भाई। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में भी बहुत सारे लोग आइडियोलॉजिकल रिपोर्टिंग कर रहे थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे। इसलिए मैं अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध करता हूं और मैं जानता हूं गिरफ्तारी क्यों हुई है। इसका आधार बनाया गया उस एक बच्चे को जिन्होंने रिपोर्ट दिखाई और जिसको लेकर अमन चोपड़ा को नापसंद करने वालों ने सोरेन सरकार को टैग पे टैग किया और उन्हें खट से कार्रवाई कर दी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि इतनी तत्परता अगर छात्रों से बातचीत में दिखाई जाती, जितनी पत्रकार को उठाने में, बच्चा को पीटने में लगाई गई, तो शायद आज ये वीडियो बनाना नहीं पड़ता। और ये मेरा सवाल उन लोगों से भी है कि आज जो अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे हैं, अगर कल को कोई और सरकार आपके चाहने वाले पत्रकार को यूं उठाएगी तो क्या प्रेस फ्रीडम पर शोर नहीं मचाएंगे? और अगर मचाएंगे तो आज आप खामोश क्यों, आज आपका गला बंद क्यों है? इसलिए क्योंकि आपकी विचारधारा को सूट नहीं कर रहा, या ये प्रोटेस्ट आपके अगेंस्ट जा रहा है? यही बीमारी है। लाठी पर विरोध भी विचारधारा देखकर, एफआईआर पर गुस्सा विचारधारा देखकर, छात्र अपना हो तो आंदोलन पर आया हो तो उपद्रव, पत्रकार अपना हो तो प्रेस फ्रीडम पर आया हो तो अच्छा हुआ, इसे दोगलापंती कहते हैं, हिपोक्रेसी। और इसमें आप छात्रों का, देश का भला नहीं करते, आप एक राजनीतिक पार्टी का अघोषित तौर पर झंडा उठाते हैं। तो उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगली बारी आपकी होगी। और जिस दिन आपकी बारी होगी उस दिन कोई बोलने वाला नहीं होगा, इसलिए बेहतर आज बोलिए, सवाल पूछिए कि प्रेस की आजादी का अधिकार सरकार के रंग से तय होगा क्या? क्या विरोध की आवाज विचारधारा देखकर निकलेगी? बाकी आखिर में झारखंड सरकार को यह सोचना चाहिए कि राज्य किसके लिए बना था, क्योंकि आज झारखंड की सबसे बड़ी तस्वीर